बिहार स्टेट में टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज जो है 12 है। कॉलेज का कंप्लीट डिटेल आपके पास होना बहुत जरूरी है। बिहार के ऑलमोस्ट कॉलेज विजिट करके मैंने एक डाटा तैयार किया आप सभी के लिए। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर मैंने आप सभी को दिखा दिया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, गैप सर्टिफिकेट, कॉलेज का परफॉर्मा 2024 का कट ऑफ जानना है। बिहार स्टेट का एकमात्र कॉलेज। अब मैं आप सभी को कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझा देता हूं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और एसटी राउंड के बारे में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप सभी को बिहार स्टेट 85% का कंप्लीट ए टू जेड काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझाने वाला हूं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से लेकर कंप्लीट काउंसलिंग के हर एक राउंड, राउंड 1, 2, 3 और एसटी राउंड के बारे में समझाने वाला हूं। शुरू करते हैं। आप सभी को एक बात बता दूं, अगर आप सभी मेरे पर्सनल काउंसलिंग से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप सभी ज्वाइन हो जाइए। गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है गूगल प्ले स्टोर से, या इस नंबर पे आप सभी क्वेरी करके भी प्लान को परचेज कर सकते हैं। ये बेसिक प्लान है। आप सभी को इस प्लान में मेरा पर्सनल नंबर और इसमें पर्सनल ग्रुप नहीं मिलेगा, बाकी सब डेटा आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप सभी को लगता है कि नहीं मैं खुद आपका काउंसलिंग ए टू जेड करूं, तो आप सभी गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए ये प्लान परचेज कर लीजिएगा। और ये डिम्ड और प्राइवेट के लिए है। और आप सभी को लगता है कि भैया सिर्फ मुझे आयुष, वेटनरी और नर्सिंग का ही करना है, तो 3499। और आपको लगता है कि नहीं मैं सबका काउंसलिंग करूंगा, एमबीबीएस का भी, बीडीएस का, वेटनरी का भी, आयुष का भी, नर्सिंग का भी कंबाइन, तो 6999। आप सभी गोल एमबीबीएस डाउनलोड कर लीजिए। ए टू जेड कंप्लीट मैं आप सभी का काउंसलिंग खुद करूंगा। शुरू करते हैं। तो देखिए आप सभी, बिहार स्टेट में टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज जो है वो 12 यानी 12 है। और इन 12 में स्टेट कोटा सीट कितना अवेलेबल है आप सभी देखिए। सभी मेडिकल कॉलेज में कितने स्टेट कोटा सीट अवेलेबल है, ये कैटेगरी वाइज है। आप सभी देखिए, ये ईवर का है, ईवर फीमेल का है, एससी का है, एससी फीमेल का है, एसटी, एसटी फीमेल, ईबीसी, ईबीसी फीमेल का, बीसी, बीसी फीमेल, आरसीजी ये गर्ल्स के लिए आता है, कोटा आता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी इसमें आ गया। और टोटल ये रहा सीट, ये डिसेबिलिटी कोटा का है। टोटल जो सीट है वो 1232 और 61 इसमें आपको डिसेबिलिटी कोटा का भी है, ठीक है, ये देख लीजिए। और 2 बीडीएस आप सभी का कॉलेज, एक पीडीसी पटना और एक रूही नालंदा, ये आप सभी देख लीजिए 115 सीट है। अब मैं एक बात आप सभी को बता दूं, छपरा का जो मेडिकल कॉलेज है, उम्मीद करता हूं कि इस बार ऐड हो जाना चाहिए। 2024 में ही परमिशन मिलना था, नहीं मिला, मे भी इस बार परमिशन मिलेगा। अब मैं आप सभी को इंफॉर्मेशन जरूर दे दूंगा, एक बार इसको आप सभी पहुंच करके देख सकते हैं। अब देखिए, सभी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर मैंने आप सभी को दिखा दिया है। पटना का आईजीआईएमएस, नालंदा यानी एनएमसीएच, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, ये हो गया नालंदा का, ठीक है। ये डीएमसीएच लहरीसराय हो गया, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर का हो गया, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया का हो गया, जननायक कर्पूरी ठाकुर मधेपुरा का हो गया, ईएसआईसी पटना का, जीएमसी पूर्णिया। ये कंप्लीट फी स्ट्रक्चर एक बार आप सब यहाँ पे वीडियो को पहुंच करके एक बार आप सब भी जरूर देख लीजिए। देखो मैंने कहा ना कि अगर आप मेरा पर्सनल काउंसलिंग भी नहीं लेते हैं, जो मैं यूट्यूब पे समझा रहा हूं, इससे आप सभी को कंप्लीट समझ में आ जाएगा। बिहार स्टेट के जितने भी 12 कॉलेज है ना गवर्नमेंट का, और 2 बीडीएस और जितने प्राइवेट है, सबसे ज्यादा मेरे गाइडेंस किए हुए बच्चे ही एडमिशन लेते हैं, क्योंकि मेरे से बेहतर गाइडेंस कोई नहीं कर सकता है। मैं डायरेक्ट आपसे फोन पे बात करता हूं, मैं खुद बात करता हूं। जितनी बार आप फोन करेंगे, आपका प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेज का एक डिटेल मैं खुद आपको शेयर करता हूं, हर चीज जो कि आपके लिए जरूरी होता है। इसको देखिए आप सभी, आप वीडियो को पहुंच करके एक बार देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, केएमसी कटिहार, माता गुजरी किशनगंज, एनएमसीएच सासाराम, लॉर्ड बुद्धा सहरसा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिहटा, श्री नारायण मेडिकल कॉलेज सहरसा, आरडीजीएम मुजफ्फरपुर, और एक 2024 में ओपन किया गया ये कॉलेज है आपका पालीगंज का होगा, हिमालय। 870 सीट ईवर कैटेगरी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी में 150, सिख माइनॉरिटी 45, एनआरआई कोटा 185 और टोटल 1250। ये प्राइवेट का मैंने आप सभी को दिखा दिया। प्राइवेट में आप सभी को अगर एडमिशन लेना है तो आप सभी संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर आप सभी को यहाँ पे ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस चार्ज, और ये जो है एनआरआई कोटा के लिए है। एक बार आप सभी अपना बजट देख लीजिए, उस अकॉर्डिंग आप सभी एडमिशन का प्रोसेस करा लीजिएगा। देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे काउंसलर बैठे हैं जो कि आपसे कहेंगे कि मैं आपका एडमिशन करा दूंगा,
चाहे आपका रैंक 10 लाख 12 लाख की ही क्यों ना हो। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि उनसे दूरी बना लीजिए। फर्जी तरीके से एडमिशन तो करा देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं आप फंस जाइएगा, क्योंकि प्राइवेट वाले को तो पैसे चाहिए, कोई एडमिशन सीट खाली ना रहे, कैसे भी एडमिशन कर देंगे, एनआरआई कोटा है किसी तरीके से। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर इस तरीके के चंगुल में फंसने जा रहे हैं, एक बार मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। कोई पेमेंट मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, नंबर जो दिया था बात कर लीजिएगा, मैं आपको गाइडेंस सही कर दूंगा, मेरा टीम सही गाइडेंस कर देगा आपको। चलिए ये आप सभी देख लीजिए, आगे चलते हैं। अब एक ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूं। देखो, बिहार स्टेट का जो वेबसाइट है bceceboard.bihar.gov.in, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ओपन सीट है, मतलब किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसके लिए एलिजिबल है। डोमिसाइल क्राइटेरिया जो है ऑप्शनल या रेजिडेंस अगर सर्टिफिकेट है यानी डोमिसाइल, तो आप सभी एलिजिबल है। अगर यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इंप्लॉई अगर आप हैं या पीएसयू से या वार्ड ऑफ बिहार स्टेट इंप्लॉई किसी भी है, अदर स्टेट पोस्टेड इन बिहार में है, तब आप सभी एलिजिबल है। अगर आप 4-5 साल से वर्किंग कर रहे हैं, एक बार संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट देकर बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आप सभी को बताता हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप सभी देखें, ये 2024 का है, और ये मार्क्स को आप सभी मत देखिएगा, मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं आज की डेट में, ठीक है, जीरो वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इस मार्क्स को नहीं देखना है आपको, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये मार्क्स से 100 नंबर भी कम जा सकता है। अब यहाँ पे जो आप सभी रैंक देख रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक जो पिछली बार हुआ था, ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक मैंने पिछली बार वीडियो में कहा था कि जो रैंक ऑल इंडिया देख रहे हैं इससे हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, बेंचमार्क यही रहेगा। हाँ, इससे लो कट ऑफ जरूर जाएगा। ये जो आप सभी रैंक देख रहे हैं, अब कितना जाएगा, अगर ईवर का 25,597 रहे, अगर छपरा वाला स्टार्ट हो जाता है तो उम्मीद करते हैं 27 के तक भी जा सकता है, 27.5 के तक भी जा सकता है, 28 के तक भी जा सकता है, या 29 के तक भी जा सकता है। डिपेंड करेगा कि बिहार स्टेट के कितने स्टूडेंट्स एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन करा लिए हैं। अगर बिहार स्टेट से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन करा लेते हैं, उतने स्टूडेंट तो चले गए ऑल इंडिया कोटा से, बिहार में वो स्टूडेंट अब भीड़ नहीं करेंगे, भीड़ कम हो जाएगा, इस पर भी डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं इस जो भी रैंक है इससे लो ही जाएगा, इससे हाई नहीं जाएगा, मार्क्स पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोलेगा सर बात बताइए 25,000 जो है वो क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स दे सकता है। देखो ये सब प्रेडिक्शन है, बट उस पर फिलहाल हमें ज्यादा माथापीची करने की जरूरत नहीं है। रैंक देख लेना आप, रैंक इंपॉर्टेंट है, जो रैंक मैं आपको बता रहा हूं ना, नोट डाउन कर लेना, इससे हाई कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, इससे लो ही कट ऑफ रहेगा। चलिए ये मैंने आप सभी को बता दिया। एक बार प्राइवेट का मैं आपको बता दूं, ये रहा प्राइवेट का ईवर का 1,45,291 पे 230 मार्क्स पे आपको हिमालय पालीगंज मिला था। ये एनआरआई का 13,82,846 128 पे एनआरआई कोटा से मिला था। अगर किसी को एनआरआई कोटा से है वो एडमिशन ले सकता है। मुस्लिम माइनॉरिटी का ये रहा 150 मार्क्स, इसके अराउंड है इस बार 12,33,255, और ये रहा सिख माइनॉरिटी का, ठीक है। ये आप सभी को मैंने प्राइवेट का भी बता दिया। अब ये रहा गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने क्लास 12 2024 में किया हो या 2024 के पहले किया हो, ये गैप सर्टिफिकेट अनिवार्य स्टेट के लिए भी, ऑल इंडिया कोटा के लिए भी। ये कंप्लीट मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम और अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे शेयर कर दूंगा, आप सभी जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा कॉलेज का परफॉर्मा, इसमें आप सभी को, जैसे एक कॉलेज के बारे में वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नालंदा, ये पावापुरी के बारे में बात कर रहा है, कितना फी लगेगा, ये एक्सपेक्टेड फी बताता है, बट मैं जब कॉलेज का डिटेल शेयर करूंगा उसमें कंप्लीट आप सभी को एग्जैक्ट मैं बता दूंगा। मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूं। अब आप सभी देखें काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया में, क्योंकि आप सभी को कॉलेज में ही कोई ना कोई एडमिशन लेना है, तो कॉलेज का कंप्लीट डिटेल आपके पास होना बहुत जरूरी है। मैंने लगभग 6 मंथ का मेहनत करके, लगभग बिहार के ऑलमोस्ट कॉलेज विजिट करके मैंने एक डाटा तैयार किया आप सभी के लिए। ये डाटा जब आप सभी मेरे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम से ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको दूंगा। अगर आप सभी अदर स्टेट का भी चाहते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कितना बेड कैपेसिटी है, एमबीबीएस सीट ईयर, नोडल सेंटर प्रिंसिपल, डीन, ईमेल आईडी कंप्लीट, फर्स्ट ईयर में हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं। देखो इस कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल फर्स्ट ईयर में नहीं है, हॉस्टल सेकेंड ईयर से मिलता है। फिलहाल फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे तो आप सभी को पीजी आउटसाइड में लेना पड़ेगा पेइंग गेस्ट के तौर पे, मेरी बात समझ है ना। अब आपको जब पता ही नहीं है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, और आप माइंड में सेट करके तो चले हैं कि हॉस्टल मिल जाएगा,
फिर बाद में दिक्कत तो 10,000 का महीना आपको देना पड़ेगा घर से 1 साल के लिए। ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फी स्ट्रक्चर, कितने किलोमीटर एयरपोर्ट से है रेलवे स्टेशन से है, कौन सा रेलवे स्टेशन, कौन सा एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद पीजी अवेलेबल है, बॉन्ड नहीं है, फिर ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप सब भी देखें क्या क्या एडवांटेज क्या है, पढ़ लो इसको। डिसएडवांटेज क्या है पूरा मैंने लिख रखा है। यहां पे देखो, स्टूडेंट्स फेयरली सेटिस्फाइड है, उतना अच्छे सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। क्यों? यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन, पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा है लेकिन नो डाउट, ठीक है। उसके बाद लोकेलिटी आप सब यहाँ पे देख लीजिए, वेबसाइट वगैरह कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और मैं आपको बता दूं, इस तरीके से सभी मेडिकल कॉलेज का आपके स्टेट का मैं दूंगा। जितने भी 12 मेडिकल कॉलेज हैं उन सब का डिटेल मैं आपको दूंगा, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का भी, अदर स्टेट का भी चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और प्रोवाइड क्या करूंगा, गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, मेरा कोर्स आप परचेज कर लीजिए, वहां पे खुद आप सभी को सभी कॉलेज का डिटेल मिल जाएगा। किसी भी काउंसलर से ज्वाइन करना, सबसे पहले उसको कॉलेज का इस तरीके से डिटेल जरूर मांग लेना। वो आपको डिटेल नहीं देंगे, पूरे इंडिया में एक मैं ही डिटेल आपको दे सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके कॉलेज विजिट किया है और बच्चों से बात करके बनाया है। आगे चलिए, अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ये रहता है कि सर मुझे 2024 का कट ऑफ जानना है, कौन सा कॉलेज कितने रैंक पे सिलेक्शन हुआ था, ये कंप्लीट मैं आप सभी को प्रत्येक कॉलेज का दे दूंगा। यहाँ पे आईजीआईएमएस का हो गया, कैटेगरी वाइज, फर्स्ट राउंड, सेकेंड, मॉप अप, स्टे, और कुछ सीट बच गया था तो यहाँ पे हुआ था, जबकि इसमें कोई सीट नहीं बचा हुआ था, ठीक है। कुछ कॉलेज में सीट बचा हुआ था, ये हो गया आपका पीएम, ये एनएमसीएच का। इस तरीके से पूरे कॉलेज का मैं आपको प्रॉपर कट ऑफ 2024 का प्रोवाइड करूंगा। पर इसको आप देख लीजिए ना, यहाँ पे भी कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए ना, पूरा मैं दिखाया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप सभी। दरभंगा का हो गया, ये आपका जवाहरलाल नेहरू भागलपुर का हो गया, ये आपका श्री कृष्ण एसके एमसीएच का मुजफ्फरपुर का हो गया, ये हो गया आपका वर्धमान, ये वर्धमान, ये भगवान हो गया, ये वर्धमान है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको कंसिडर मत कीजिएगा। ये ईएसआईसी का हो गया, ये आपका हो गया अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया का हो गया, ये आपका हो गया बेतिया का हो गया, ये मधेपुरा का हो गया। एक बार आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या वीडियो को पॉज कर देख लीजिए। ये पूर्णिया का हो गया। अब बिहार स्टेट का एकमात्र कॉलेज, मतलब ईएसआईसी, यहाँ पे जो बिहार स्टेट से काउंसलिंग होता है, बस इसी कॉलेज में एक बॉन्ड है 1 साल का, ठीक है। बाकी बिहार स्टेट से जितने भी 12 में से 11 कॉलेज हैं, मतलब एम्स का मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, वो तो एमसीसी ओपन से होता है, बिहार स्टेट का बात कर रहा हूं। बिहार स्टेट काउंसलिंग 12 कॉलेज में से कराता है गवर्नमेंट का, उसमें से एक कॉलेज को छोड़कर 11 कॉलेज का बॉन्ड फ्री होता है। ये आप सभी को दिखा दिया। तो जिस तरीके से मैंने आपको सभी को समझाया, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब एडमिशन कैसे करते हैं उसका प्रोसेस मैं आप सभी को दिखाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए जानना है, इसको देखें। अब मैं आप सभी को कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझा देता हूं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और एस्टे राउंड के बारे में। शुरू करने से पहले एक बात स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं, बीसीईसीई जब ऑफिशियली अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करता है एडमिशन कैसे कराते हैं उसको लेकर हर राउंड का, उसमें क्या करता है, प्रीवियस ईयर का ही सेम कॉपी हर साल कर देता है। अब होता क्या है, कुछ बदलाव हर साल बीसीईसीई करता है, वो बदलाव का अपडेट नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 सालों में इतना प्रॉब्लम बच्चों को झेलना पड़ा है। क्या करता है कि राउंड के 1-2 दिन पहले नया रूल ला देगा और वो रूल इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अपडेट नहीं करता है, वो रूल हर बार लास्ट में लाकर आपके सामने दे देगा, जिस वजह से क्या होता है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और भाग दौड़ की स्थिति सामने आता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं जहां अभी मेरा स्टूडियो है, यहां से 1 से 1.5 किलोमीटर बीसीईसी ऑफिस है। मैं हर साल 2 से 3 बार बीसीईसी ऑफिस जाता हूं, उनकी गलती को सुधार करने की एप्लीकेशन फॉर्म देने के लिए, और वो सुधार करते हैं। वहां तो मेरी पहचान अच्छी बन गई है तो वो तुरंत उस पर लागू कर देते हैं, लेकिन उनकी इस लापरवाही का भुगतान हर साल कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से भी काउंसलिंग करते हैं बच्चे और स्टेट से भी, और उनको रूल्स और रेगुलेशंस पता ही नहीं है कि 2024, 2023, 2022 में क्या था, इस बार 25 में नए आए हैं, तो वो जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं और बीच में आपको बता दूंगा कि वो क्या नया अपडेट नहीं कर रहे हैं जिस वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, काउंसलिंग के लिए जब आप सभी बीसीईसीई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप सभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल से लेकर
क्वालिफिकेशन से लेकर अपने डोमिसाइल को लेकर सब कुछ आप सभी को वहां पे डिटेल फिलअप करना होगा। कंप्लीट डिटेल फिलअप कैसे करते हैं वो तो मैं आप सभी को बता दूंगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी देना होगा 1200 या ईआर बीसी और ईबीसी के लिए 1200 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है रजिस्ट्रेशन में। 600 आप सभी को एससी एसटी और डिसेबिलिटी कोटा के लिए लगेगा, नॉन रिफंडेबल। इसके साथ ही सिक्योरिटी मनी आप सभी को पेमेंट करना होगा। गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल ईआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 ये रिफंडेबल होगा। गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल एससी एसटी बीसी ईबीसी के लिए 5,000 रिफंडेबल होगा। प्राइवेट में अगर आप सभी करते हैं मेडिकल के लिए 2 लाख 2 लाख रिफंडेबल होगा और प्राइवेट डेंटल के लिए 50,000 रिफंडेबल होगा। ये मैंने आप सभी को पेमेंट को लेकर समझा दिया। अब मैं आप सभी को बताता हूं काउंसलिंग रूल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी काउंसलिंग रूल नहीं समझते हैं तो निश्चित तौर पे आगे चलकर जब काउंसलिंग के बीच में पढ़ेंगे तो फंसते रहेंगे आप सभी। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी मेरा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है, आप सभी वहां से प्रोग्राम को परचेज कर लीजिए या इस नंबर पे क्वेरी करके आप सभी मेरे से जुड़ सकते हैं। तो यहां पे आपको बता दूं ऑफिशियली 4 राउंड होता है, राउंड 1, 2, 3 और एसटे राउंड। अगर सीट बचता है तो स्पेशल एसटे राउंड भी कराया जाता है। यहां पे वही लिखा गया है सब कुछ, जो कि सब कुछ ऑनलाइन है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑफलाइन नहीं होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। अब यहां पे बताया गया है कि थर्ड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का सुविधा अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट राउंड 1 और 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो राउंड 3 में जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकता है। लेकिन अगर राउंड 1 और 2 में आपने किया है और कॉलेज नहीं मिला है तो राउंड 3 में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वहीं आपको बताया गया है। अब बताया गया है कि जब आप सभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर देते हैं, आप सभी रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट कर देते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। बिहार में जितने भी कॉलेज हैं उन सबका चॉइस फिलिंग करना होता है। आप सभी को चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी है। अगर कॉलेज का चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो अलॉटमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद चॉइस फिलिंग आप सभी को ऑनलाइन ही करना है, बीसीईसीई के पोर्टल पे भी, जहां पे आप सभी रजिस्ट्रेशन करेंगे मैं आपको बताऊंगा, वहीं पे आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप सभी को डेट दिया रहता है कि इस डेट को रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग कर दिया, रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर रिजल्ट जारी हो गया तो 2 ऑप्शन रहेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद अगर या तो आपका अलॉटमेंट हो गया, कॉलेज अलॉटमेंट हो गया राउंड 1 में, या नोट अलॉटमेंट, ठीक है, राउंड 1 में। अगर राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, राउंड 2 में आप एलिजिबल है। आपको ओनली चॉइस फिल करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिला तो राउंड 2 में सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर राउंड 1 में अलॉटमेंट मिल गया तो 2 ऑप्शन है। एक, या तो आप सभी जाकर एडमिशन लीजिए, या आप फ्री एग्जिट कर दीजिए। अब देखिए, एडमिशन लेने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी को अगर एडमिशन लेना है राउंड 1 में, मान लीजिए आपको पावापुरी के कॉलेज मिला, वर्धमान महावीर पावापुरी का कॉलेज मिल गया और चाहते हैं यहां पे एडमिशन लेना। आपको क्या करना है, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो पोर्टल पे दिखेगा कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट मिल गया है। तो सबसे पहले जो कॉलेज ऊपर कॉलेज का अलॉटमेंट दिख जाएगा, कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद आपको विलिंगनेस सबमिट का ऑप्शन देगा। विलिंगनेस सबमिट का मतलब यह होता है आप सभी एडमिशन लेने के बाद अपग्रेड करेंगे। तो क्या होता है कि ऑल इंडिया एमसीसी में कॉलेज को बताना होता है कि हमें अपग्रेड करना है, लेकिन बिहार में क्या करना होता है, आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ही आपको मार्क करना होता है। तो जैसे आप सभी को अलॉटमेंट दिखेगा, उसके नीचे पे क्लिक करेंगे तो विलिंगनेस दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन यहां पे दिखेगा। अपग्रेड पे क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन, एक दिखेगा फ्रीज, मतलब अपग्रेड नोट अलाउ, और दूसरा दिखेगा अपग्रेड, यहां पे यस का ऑप्शन होगा। ये 2 ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप सभी आप फ्रीज करते हैं, फ्रीज का मतलब पता है कि आप पावापुरी को ही फाइनल करना चाहते हैं, लेकिन चाहते नहीं, मुझे राउंड 2 के लिए पावापुरी से भी बेहतर कॉलेज चाहिए,
तो आप अपग्रेडेशन पे क्लिक करेंगे, वहां पे एक ही ऑप्शन मिलेगा यस। तो अपग्रेडेशन पे क्लिक करेंगे यानी यस हो गया, और उसके बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद अब आप सभी डॉक्यूमेंट को ले जाकर पावरपुरी में, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है या जिस भी कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है, डाउनलोड कर लिया आपने अलॉटमेंट लेटर। अब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। सभी डॉक्यूमेंट के साथ अलॉटमेंट लेटर लेकर आपको पावरपुरी मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देना है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहेगा, वो मैं सॉल्व करता हूं। जब आप सभी जाते हैं पावरपुरी मेडिकल कॉलेज में या कोई भी कॉलेज में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर आपने अपग्रेडेशन किया है तो वो फिलहाल आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लेंगे और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी नहीं रखेंगे। वो आपको वेरिफिकेशन करके एक वेरिफिकेशन स्लिप दे देंगे, स्लिप दे देंगे A4 पेपर का, और उसी स्लिप को लेकर घर आ जाना है। तो कोई भी पेमेंट नहीं करना है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिल जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वो आपको दे देंगे, नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपने फ्रीज कर दिया, यानी अब पावरपुरी का आपने फाइनल कर दिया, या कोई भी कॉलेज भागलपुर को फाइनल कर दिया या मुजफ्फरपुर को फाइनल कर दिया, तो वो आपसे पेमेंट भी ले लेंगे उस कॉलेज का, डॉक्यूमेंट भी रख लेंगे कंप्लीट, और एडमिशन स्लिप आपको दे देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आप ये पिछले 2 सालों से चलता रहा है, लेकिन जब आप ब्रोशर पढ़ेंगे तो जितना डिटेल में आपको बता रहा हूं ना, वो आपको नहीं लिखे हुआ मिलेगा। ये चीज को समझना है आपको। खैर, जब आप मेरे पर्सनल काउंसलिंग से जुड़ेंगे तो वो मैं एक एक चीज आपको खुद फोन पर मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये चीजें मैंने आप सभी को बता दिया, तो आप सभी को ये चीज समझना है। अब क्या होगा, राउंड 1 में आपने अपग्रेडेशन कर दिया, तो राउंड 2 में आपको सिर्फ चॉइस फिल करना है। चॉइस फिल क्या करना, ऑटो अपग्रेडेशन होता है। मतलब मान लीजिए आपने नंबर 1 पे पीएमसीएस दिया, 2 आईजीआईएमएस दिया, 3 पे एनएमसीएस दिया, 4 पे आपने दरभंगा मेडिकल कॉलेज दिया था, और मान लो आपने 5 पे पावरपुर दे दिया था या भागलपुर, जो भी आपके मन में, मतलब 5 ही कॉलेज दे दिया था, तो होगा क्या, और उसके नीचे बाकी कॉलेज था, तो होगा क्या, नीचे वाला कॉलेज ऑटोमेटिक हट जाएगा। और अब ऑटो अपग्रेडेशन मतलब होता है कि पावरपुरी के साथ साथ ऊपर की कॉलेज ऑटोमेटिक वो अपग्रेडेशन में चला जाएगा। मेरी बात को आप समझ गए ना? ठीक है। हालांकि पिछली बार क्या किया था, ऐड वगैरह करने का भी मौका दे दिया था, 2023 में नहीं दिया था। ठीक है, मैं तो काफी क्लोज से काउंसलिंग को देखता हूं और करता भी हूं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको समझ से चलिए। अब ये लाइन वही सब आपको समझा रहा है। एक बार यहाँ रिटेन का मतलब वो होता है, रिटेन का मतलब आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा ना कि जब आप सभी अपग्रेडेशन पे क्लिक करेंगे यस पे, और आप सभी जाकर कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कराकर डॉक्यूमेंट स्लिप लेकर घर आ जाएंगे और राउंड 2 का वेट करेंगे, उसी को रिटेन कहते हैं। मतलब आपने पावरपुरी को रिटेन कर लिया है। अगर मान लीजिए राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं भी मिलता है, तो पावरपुरी तो आपके पास है ना रिटेन, वहां तो आप सभी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? चलिए उसी को रिटेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना कि अपडेट नहीं करता है अपने ब्रोशर को, और गलती है इसमें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे लिखा है कि अपग्रेडेशन में यस और नो, यस का तो ऑप्शन रहता है बट नो का ऑप्शन नहीं रहता है। यहां पे देना चाहिए फ्रीज, फ्रीज का ऑप्शन, पहला पॉइंट। अब बच्चे नो ढूंढेंगे, फ्रीज है, समझ में नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट, यहां पे लिखा है कि अगर आप सभी को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, तो आप सभी प्रॉपर डाउनलोड करके अलॉटमेंट लेटर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जो भी अलॉटेड कॉलेज है वहां विजिट करें। बातों से लिखा है। उसके बाद लिखा है, हाइड करके लिखा है कि आपका वहां फी जमा हो जाएगा और डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा। उसके बाद जब सेकेंड राउंड में आपका कॉलेज अलॉट होगा, तो वापस राउंड 1 अलॉटेड कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वापस ले और पैसा ले, जो कि सरासर गलत है। इस लाइन को, ये सरासर गलत है। 2023 और 24 में मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने अपग्रेडेशन राउंड 1 से 2 में कर दिया है, तो ना तो कॉलेज वाला फी लिया है कॉलेज का, और ना ही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा है। सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करके आपको वेरिफिकेशन स्लिप दे दिया है। फिर यहां पे कैसे लिख सकता है कि इन केस अपग्रेड सीट अलॉटेड इन राउंड 2, देखो यहां पे क्या लिखा है, राउंड 2 में अगर अपग्रेड हो गया, द कैंडिडेट विल हैव टू कलेक्ट देयर ऑल सबमिटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट from round 1 reporting center and then will have to report physically to the reporting center within the scheduled period as printed on the provisional allotment round 2। अभी सरासर गलत है। अब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। मैं इसको लेकर कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूं, लेकिन वो कहते हैं हाँ मैं अपडेट करता हूं, लेकिन अपडेट करते ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड करूंगा। तो जो मैं आपको कहूंगा ना, एकदम ब्लाइंडली आप मेरे पे भरोसा कर लेना, कोई भी गलती का संभावना नहीं है।
मेरी बात समझ लेना, ऐसे बहुत सारी गलतियां ब्राउचर में है। अब मैं आपको बता दूं, अब यहां पे लिखा है, जब पढ़ेंगे कि जब आप सभी को कॉलेज राउंड 1 में अगर अलॉट हो जाता है, यहां पे लिखा होता है कि अगर राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो जाता है, लेकिन आप चाहते हैं फ्री एग्जिट करना, तो इसके ब्राउचर में क्या लिखा होता है कि आपको पहले कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराकर आप वहां पे कहें कि हमको एडमिशन नहीं मिला है, तब फ्री एग्जिट माना जाएगा। और फिर आगे लिखता है कि नहीं, अगर आप सभी ऑटो अपग्रेडेशन कर देते हैं और कॉलेज नहीं भी जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको फ्री एग्जिट माना जाएगा। मतलब दोनों बात लिख देता है। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, अगर राउंड 1 में सीट मिल गया और आप चाहते हैं नहीं जाना तो फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी मनी राउंड 1 में आपका जब्त नहीं किया जाएगा, राउंड 2 के लिए एलिजिबल है, सिर्फ आपको चॉइस। मेरी बात आप समझ गए ना? या कई बार डाउट ये होता है, राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया और कई बार बच्चे अपग्रेडेशन पे यस पे क्लिक कर देते हैं और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते हैं, फिर वो डर जाते हैं कि भैया मुझे तो एडमिशन नहीं लेना है, तब मैं क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है। अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला हो या नहीं मिला हो, आपने ऑटो अपडेट्स में क्लिक करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया हो या नहीं किया हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो फ्री एग्जिट कर सकते हैं। राउंड 2 के लिए एलिजिबल आप हैं। राउंड 2 में सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है और अगर अलॉटमेंट होगा आपके रैंक तक, अलॉटमेंट मिलेगा। आई थिंक आप सभी को यह पूरा मामला समझ में आ गया होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ही बस समझते चलिए, बाकी आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगा। आगे देखिए, अब यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन इन सच केस द राउंड 1 अलॉटेड सीट विल बी कैंसल। वही कहा जा रहा है कि अगर आप सभी अलॉटमेंट राउंड 1 में हो जाता है, ऑटो अपग्रेडेशन यस भी क्लिक कर लेते हैं, लेकिन आप कॉलेज में विजिट नहीं करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको राउंड 1 अलॉटेड सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको फिर से राउंड सेकेंड में आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा। नल एंड वॉइड यहां पे शो करना शुरू कर दिया, यहां पे कहीं लिखा होगा। तो नल एंड वॉइड का मतलब आपका चॉइस फिलिंग को रिमूव कर देगा बीसीसी और फिर से राउंड 2 के लिए आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा। यही यहां पे समझाया गया है और आप सभी चाहें तो फिर से नया प्रेफरेंस लिस्ट यानी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि राउंड 1 तो मैंने समझा दिया, अब राउंड 2 के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। सबसे पहले यहां पे देखो क्या लिखा है। अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉटमेंट किया गया था, मैंने एग्जांपल दिया था ना, अगर आपको पावोपुरी का कॉलेज अलॉट किया गया बट आपने जाकर कॉलेज में रिपोर्टिंग ही नहीं किया, तो फ्री एग्जिट माना जाएगा। यहां पे फ्री एग्जिट माना जाएगा, मतलब आप उसको स्वेच्छा से फ्री एग्जिट, फ्री मतलब सिक्योरिटी मनी आपका जब्त नहीं किया जाएगा, उसके साथ आप एग्जिट हो गए हैं, मतलब राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हैं, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पे 2 नंबर यह बताया गया कि अगर आपको सीट अलॉट राउंड 1 में किया गया, जैसे पावरपुरी अलॉट किया गया और मैंने कहा ना कि अलॉटमेंट देखा, विलिंगनेस आप यानी अपग्रेडेशन यस आपने कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी आपने रिपोर्ट नहीं किया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हैं, आप सिर्फ चॉइस फिल कर सकते हैं। राउंड 3 में अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला, आपने अपग्रेडेशन यस करके आप राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन कर दिए हैं, तब भाई आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। राउंड 2 में आप सभी को कहा ना ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन अब आपको मिलेगा। ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन उन्हीं को मिलेगा जो राउंड 1 में एडमिशन ले लिए हैं और अपग्रेडेशन का चुनाव किया है। मतलब पावरपुरी मिल गया है, तो अगर आपने प्रेफरेंस में पीएमसीएच पहले दिया है, सेकंड में एनएमसीएच, सॉरी आईजीआईएमएस, थर्ड में एनएमसीएच, फोर्थ में डीएमसीएच और फिफ्थ पे पावरपुरी, तो यही 5 कॉलेज आपको मिलेगा। नीचे के कॉलेज जो दिए हैं वो रिमूव हो जाएगा, इसी को ऑटो अपग्रेडेशन कहते हैं। लेकिन ये 2 पॉइंट में अगर आपने रिपोर्ट करके एडमिशन नहीं लिया है तो आपको फ्रेश चॉइस भी करने का मौका मिलेगा, मतलब आप चाहे तो पूरे कॉलेज को अरेंज फिर से दोबारा कर सकते हैं, जैसे राउंड 1 में आपने किया। यहां पे दिया गया हुज राउंड 1 काउंसलिंग अलॉटेड सीट कैंसिल ड्यू टू एनी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, किसी डॉक्यूमेंट कमी होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरे से जुड़ेंगे तो कंप्लीट एक एक डॉक्यूमेंट मैं आपको खुद देखूंगा और अगर मैं आपको कह दिया कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हर साल ऐसा होता है, ठीक है। हु हैव नॉट बीन अलॉटेड इन, अगर राउंड 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो राउंड 2 के लिए आप सभी एलिजिबल है। ये पूरा डिटेल मैंने आप सभी को समझा दिया, इसको आप सभी समझते रहिए, ठीक है। आगे लिखा गया है, बिफोर डाउनलोडिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर इट इज नेसेसरी फॉर दोज कैंडिडेट हु वांट टू अपग्रेड, वही बात बार बार ब्रोशर में रिपीट करेगा, तो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले आपको ये कंसेंट पूछेगा कि अपग्रेड करना चाहते हैं या फ्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप सभी को मैंने उसको लेकर समझा दिया। यहाँ पे
कंप्लीट अब आप सभी को पता है, ठीक है। चलो, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, सिक्योरिटी अमाउंट जो 10,000 5,000 2 लाख प्राइवेट के लिए 50,000 डेंटल के लिए है, तो वो जिस अकाउंट से पेमेंट करते हैं उसी अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं बच्चों को समझाने का कि डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज करें। क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो कई बार फंस जाता है। आगे चलते हैं। अब यहां फर्स्ट राउंड जो मैंने समझा दिया, अब फर्स्ट राउंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो आप सभी एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ओरिजिनल एडमिट कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होगा। रिजल्ट आप सभी को लेकर जाना है। प्रिंट आउट ऑफ चॉइस फिलिंग, चॉइस फिल जब आप करिएगा तो प्रिंट आउट आपको मिलेगा लॉक करने पे, वो आपको लेकर जाना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर का, जैसे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, मैंने कहा ना कि अपग्रेडेशन या फ्रीज करके डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ये सब लेकर जाना है इसमें से कोई भी। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, कोई भी आप सभी को लेकर जाना है। रेजिडेंस मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है, ऑल इंडिया कोटा में नहीं होता है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, काउंटर साइन जो है वो आपका डीएम या एसडीओ का होना मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट फॉर रेजिडेंस ऑफ बिहार दिल्ली इशू बाय कंसर्न सीओ, काउंटर साइन बाय डीएम या एसडीओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, तो मैंने क्लियर कर दूं, या तो डीएम या एसडीओ लेवल, मैं तो कहता हूं डीएम लेवल तक बनवा लो। 3 स्टेप होता है। सबसे पहले जब आप सभी बनवाएंगे तो रेवेन्यू ऑफिसर का होगा, आरओ का, फिर वो बन जाएगा, ऑनलाइन होता है सब कुछ। फिर उसके बाद दोबारा अप्लाई करेंगे एसडीओ का, ये एसडीओ, फिर एसडीओ बनकर आ जाएगा, फिर दोबारा अप्लाई डीएम का करेंगे तो बन जाता है। बहुत इजी होता है, सब ऑनलाइन होता है। काउंटर साइड ऑनलाइन ही होते हैं, आपको ऑफलाइन बनवाने की जरूरत नहीं है। किसी भी नियर साइबर कैफे में जो थोड़ा अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं उनसे पता कर लीजिएगा, वो आपको बना कर दे देंगे, ठीक है। चलिए, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सभी को लेकर जाना है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इफ एप्लीकेबल, अगर आप सभी को कोई और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी सब आप सभी को लेकर जाना है। ये आपको 3 कॉपी लेकर जाना है, यहाँ पे 3 कॉपी। और उसकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास 6 कॉपी होना चाहिए। जो एडमिट कार्ड पे है वहीं आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड होना चाहिए। डाउनलोड ऑनलाइन, जो जब आप सभी फॉर्म को फिलअप करेंगे बीसीईसी के वेबसाइट पे, तो पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट में आता है, वो खुद आपको दिख जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या मैं आपको बता दूंगा। वेरिफिकेशन स्लिप, आपको प्रिंट ऑफ वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपी। अब देखो, राउंड 2 में अगर जाते हैं तब ये जरूरत पड़ता है, अगर राउंड 1 में है तो ये आपको नहीं ले जाना है, ये राउंड 2 के लिए। मेरी बात समझ गए ना। चलिए, राउंड सेकेंड के लिए तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अब राउंड 3 में आप सभी को बताता हूं, अगर आप सभी अपग्रेडेशन राउंड 1 से 2 में किए हैं तो आप चॉइस फिलिंग को मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं ऑटो अपग्रेडेशन के केस में। अब मैं आप सभी को राउंड 3 के बारे में समझाता हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बात मैं आपको समझा दूं, राउंड 3 का रूल ये कहता है कि अगर आपने बीसीईसीई राउंड 3 से अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि एमसीसी यानी ऑल इंडिया कोटा या ओपन मतलब एम्स बीएचओ करें, ओपन राउंड 3 में कहीं भी एडमिशन आपने नहीं लिया है तभी एलिजिबल है। अगर आप यहां पे एमसीसी यानी ऑल इंडिया कोटा या ओपन से कहीं भी एडमिशन फाइनल हो गया है, ले लिया आपने, बिहार आपको अलाउ नहीं करेगा। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको समझिएगा। एक बात और कहता है कि अगर आपने बीसीईसीई राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज अलॉट किया गया लेकिन आप रिपोर्टिंग नहीं किए, इसका रूल यह है आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा। मतलब राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, सिक्योरिटी जब्त नहीं होता। राउंड 2 में डायरेक्ट चॉइस फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर राउंड 2 में कॉलेज मिला, आपने रिपोर्ट नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, तो सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। और राउंड 3 में आप सभी जब पोर्टल को ओपन करेंगे तो वहां पर क्लियर दिखाएगा कि सिक्योरिटी अमाउंट पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप चॉइस फिल कर सकते हैं। ये चीजें आप ध्यान में लेकर चलिएगा। यहां पे आपको बताया गया है, यहां पे देखिए क्लियरली, ये चीज मैंने आपको समझा दिया, ये चीज समझिएगा। सच कैंडिडेट हु हैव डली सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बाय डिपॉजिटिंग सिक्योरिटी अमाउंट फॉर अटेंडिंग द काउंसलिंग यूजी में
25 का, और रीपेड द सिक्योरिटी, रीपेड मतलब वही राउंड 2 में आपने जब्त करा दिया, या ये जो पहला लाइन कह रहा है कि आपने पहली बार पेमेंट किया है, ठीक है, हु हैव नॉट बीन अलॉटेड इन, अगर राउंड 1 में या 2 में आपको अलॉट नहीं किया गया, अगर राउंड 1 में भी कॉलेज नहीं मिला, 2 में भी नहीं मिला, तो राउंड 3 में तो डायरेक्ट चॉइस फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर राउंड 1 में नहीं मिला, छोड़ दिया, तब कोई दिक्कत नहीं है। राउंड 2 में अगर मिला, छोड़ा, तो फिर सिक्योरिटी अमाउंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आपको बताया गया पूरा। इसको एक बार आप सभी पढ़ लीजिएगा, मैंने प्रॉपर एक बार इसको समझा दिया, पहले से लेकर अभी तक इसको पूरा रिलेट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये वही कह रहा है, सच कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 2 काउंसलिंग एंड गिव देयर अपडेशन यस फॉर राउंड 3 काउंसलिंग एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दे कैन आल्सो एडिट देयर प्रीवियस फील्ड चॉइस बट कैन नॉट डिलीट देयर, मतलब कह रहा है, मैंने कहा ना, सब समझा दिया मैंने आपको, मैंने कहा ना कि अगर राउंड 2 में आपने फिर से क्या किया, राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड किया कॉलेज, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन करने का मौका मिलता है, तो राउंड 2 में एडमिशन लेने के बाद अगर राउंड 3 में आप अपग्रेड करते हैं, तो आप सभी को ऑटो अपग्रेडेशन का मौका मिलता है। उसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते आप। हाँ, ऐड करने का मौका 2024 में दिया था, इस बार भी देना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, बट डिलीट करने का ऑप्शन ऑटो अपग्रेडेशन में नहीं लगेगा। और राउंड 2 में भी लागू होता है, राउंड 3 में, राउंड 1 में भी लागू होता है, राउंड 2 में भी लागू होता है। ये चीजें आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा। यहाँ पे वही कह रहा है, सच कैंडिडेट हु गेट अलॉटेड अ सीट इन एमबीबीएस बीडीएस कोर्स थ्रू राउंड 3 काउंसलिंग and does not take admission on their allotted seat after doing document verification or due to any reason does not report to their reporting center for document verification, their security deposit amount will be forfeit and will not be eligible for admission in A-stay round. A-stay round वही है, ऑल इंडिया कोटा का रूल सेम यहाँ पे लगा दिया। अगर राउंड 3 में कॉलेज मिला और आपने छोड़ दिया, तब आप A-stay राउंड से बाहर हो जाएंगे। मतलब मैं फिर से एक बार ओवरऑल समझाता हूं, अगर राउंड 1 में कॉलेज मिला तो फ्री एग्जिट था, आपको कोई पेनाल्टी नहीं लगा, राउंड 2 के लिए डायरेक्ट एलिजिबल है, सिर्फ चॉइस भी करना है। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल गया और छोड़ दिया, राउंड 3 में क्या होगा, आपको सिक्योरिटी अमाउंट फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। अगर राउंड 3 में आपने सीट छोड़ा, तो मैं आप सभी को इतना ही बता दूं कि आपको एस्ट्री राउंड, अगला राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर राउंड 1 में भी सीट नहीं मिला, 2 में भी नहीं मिला, 3 में भी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, एस्ट्री राउंड के लिए आप सभी एलिजिबल है। ये मैंने आप सभी को बता दिया, ये पूरा एक बार आप सभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप सभी को सुना दिया। अब एसटी राउंड के लिए वही बच्चे एलिजिबल हैं जिनको अभी तक कहीं से भी सीट नहीं मिला है। एसटी राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, यहां भी होगा, ठीक है। राउंड 3 में सीट बच गया, उसको पूरा करने के लिए यहां पे होगा, ये भी ऑनलाइन होगा। फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे अलाउ है, लेकिन वही कर सकते हैं जिनको सीट अभी तक नहीं मिला या जो अभी तक रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, नहीं किए हैं। यहाँ पे कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन एसटी राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग यूजी मैक हु आर नॉट एडमिटेड एनी मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया, मतलब चाहे ऑल इंडिया कोटा एमसीसी हो, वहां से क्या होता है डॉक्यूमेंट आ जाता है, अगर वहां एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लिखा गया है एडमिटेड ऑन एमबीबीएस बीडीएस सीट थ्रू यूजी मैक 25 राउंड 1 काउंसलिंग के लिए आप सभी यहाँ पे एडमिशन ले लिए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। एडमिशन थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ राउंड 1 2 तब भी आप एलिजिबल नहीं है। एडमिटेड थ्रू नीट राउंड 1 2 राउंड 3 एस्टे राउंड काउंसलिंग कंडक्टेड बाय अदर स्टेट तब भी आप एलिजिबल नहीं है। अलॉटेड ऑन एमबीबीएस बीडीएस सीट थ्रू यूजी मैक राउंड 3 काउंसलिंग तब भी आप एलिजिबल नहीं है। allotted through all in the quota on the basis of NEET 25 round 3 stay round counseling if any candidate duly submitted fresh online application form by providing wrong information, their security deposit amount paid for particular in stay vacancy counseling will be forfeit and will become not eligible to कहा ना, वही चीज है। एक बार इसको पढ़ लीजिए, मैंने कंप्लीट कर दिया। स्टे राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो अभी तक कहीं भी चाहे ऑल इंडिया कोटा का हो या स्टेट का एडमिशन नहीं लिए हैं। अगर राउंड 3 में आपने छोड़ दिया है तब भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है बिहार से। तो ये मैंने कंप्लीट डिटेल मैंने आप सभी को समझा दिया। फिलहाल एक काम कीजिएगा, राउंड 1 2 3 माइंड में लेकर चलिएगा, एस्टे तो चलेगा, राउंड 1 2 3 जितना मैंने आप सभी को समझाया ये आप सभी अच्छे से माइंड में लेकर चलिएगा, एक बार बैठा लीजिएगा ना तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा काउंसलिंग का प्रोसेस करना। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप सभी का कंप्लीट गाइडेंस A to Z मैं आपका करूंगा, यानी आप अगर मेरे से जुड़ जाते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरा, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंप्लीट मैं लूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक बार आप सभी, ये प्लान कुछ है, ये बेसिक प्लान है। तो बेसिक प्लान में आप सभी को बता दूं, मेरा कॉलिंग असिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, यहां पे नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डाटा वगैरह मिल जाएगा और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा।
1999 में। बट अगर आप सब चाहते हैं कि नहीं आपका कंप्लीट काउंसलिंग मैं खुद करूं, तो ये आप सभी ले लीजिए, गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस के लिए कंप्लीट ए टू जेड मैं आपका काउंसलिंग करूंगा। इतना समझ लीजिए कि अगर आप मेरे से जुड़ जाते हैं तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज है वो दिलाने का जिम्मेदारी वो मेरा रहेगा। ये मैं आपको पहले कह, मैं इंडिया के हर एक कॉलेज में 2 4 5 10 बच्चे को मेरे थ्रू एडमिशन हुआ होगा, ठीक है, उनके रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी उनके रैंक के अकॉर्डिंग रैंक है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। 4999 और ये प्राइवेट और डीम्ड का लेना चाहते हैं तो ये रहा, ठीक है। और चाहते नहीं मेरा रैंक ही कम है और बट मैं चाहता हूं कि नहीं मेरे को सिर्फ आयुष वेटनरी या नर्सिंग करना है तो 3499, और इसमें चाहते नहीं मेरे को सब काउंसलिंग करना है, एमबीबीएस का भी, बीडीएस का भी, वेटनरी का भी, आयुष का, नर्सिंग का भी, तो 6999। अगर आप सभी को प्लान परचेज करना है तो डायरेक्ट आप सभी गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे गोल एमबीबीएस मोबाइल डाउनलोड लिंक दे रखा है गूगल प्ले स्टोर से, या इस नंबर पे आप सभी संपर्क कर लीजिए। आप सभी को कैसे ये ज्वाइन करना है वो आप सभी को बता दिया जाएगा। अभी के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।